नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 12 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। ताजमहल मामले में 2 बजे सुनवाई होगी। पहले चरण में दोनों वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। अब लंच के बाद दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 से ज्यादा कमरों को खुलवाने की मांग वादी पक्ष ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताजमहल मामले में अब 2 बजे सुनवाई होगी। लंच ब्रेक के बाद पहले चरण की सुनवाई में दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है जज के सामने, और अब लंच के बाद दोपहर 2 बजे सुनवाई इस पर होगी। दरअसल ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि 20 कमरे खुलवाए उसमें जाए, क्योंकि उसमें मूर्तियां हैं भगवानों की। तो उसको लेकर इस मामले पर आज सुनवाई हो रही है। वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की ओर से अपने अपना पक्ष रखा जा रहा है। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है पहले चरण में, और अब दूसरे चरण में जब सुनवाई होगी तो उस दरमियान सबकी नजर के आखिर सुनवाई के दौरान क्या होगा। 20 से ज्यादा कमरों को खुलवाने की मांग रखी गई है वादी पक्ष की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ताजमहल और तेजो महालय, ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में 2 बजे अब सुनवाई होगी। पहले चरण में दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है, और अब लंच ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे इसी मामले पर सुनवाई होगी। 20 से ज्यादा कमरों को खुलवाने की मांग रखी गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ताजमहल पर जयपुर के राज परिवार ने अपना दावा किया है, और उसी को लेकर आपको बताएं कि सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी था। पहले चरण में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। निखिल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। निखिल, ज्यादा अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। निखिल, पहले चरण की सुनवाई हो चुकी है, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है। क्या कहा गया है उनके द्वारा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम इस मामले की बात करें तो तीसरे नंबर पर यह मामला लगा था और 10:45 पर उसकी सुनवाई शुरू हो गई थी। लगभग आधे घंटे तक इस पूरे उस पर ताज मामले पर बहस हुई, और जिसमें जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि आखिर ताज के जो 22 कमरों को खोलने की बात की जा रही है वो क्यों ना खोली जाए। तो वहीं जो उसके साथ ही पिटिशनर है उसने कहा कि आखिर इस पूरे 22 कमरे को खोलने में किस तरह की दिक्कत है। देश की संपत्ति है, देश के लोगों के लिए खोली जा सकती है, और वास्तविकता में जो इसको लेकर एक चर्चा बनी हुई है कि उन 22 कमरों में है क्या, अगर वो खुल जाता है तो जनता के सामने आ जाएगी। और ऐसे में चाहे वो हिंदू पक्षकार हो चाहे मुस्लिम पक्षकार हो, दोनों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उन 22 कमरों को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी मुद्दों को लेकर पहले चरण की जो बहस थी उसमें हुई है। अब इसमें फैसला क्या होगा ये कोर्ट 2 बजे के बाद सुनाएगा। 2 बजे इस पर बहस और होनी है। दोनों पक्षों की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि अपने अपने दावे पेश किए गए, लेकिन ये ज़रूर जज ने कहा कि इस पूरे मामले को शायद इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। उन 22 कमरों को जहाँ तक खोलने की बात है उस पर फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये 2 बजे के बाद पता किया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों पक्षों को बहुत आराम से सुना गया, और चूँकि ताज एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पिछले लंबे समय से इसकी मांग होती रही कि जो 22 कमरे उसमें बंद पड़े हैं सालों से, कई वर्षों से, उनको खोला जाए। और जो लोगों के मन में संशय है, जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि उन कमरों में है क्या, वो चीज़ें सामने आएगी। जब हमने पिटिशनर से बात की तो उसने ये भी कहा था कि हम ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उसमें हिंदू पक्षकारों के जो है वो प्रतीक चिन्ह है, उनकी मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो। जो भी चीज़ें हो, अगर मुस्लिम पक्ष करता है कि उसमें कोई और चीज़ हो, इसके साथ ही अगर जो सरकारी वकील हैं वो कुछ और उसमें दावा करते हैं, तो उसे खोलकर जो स्थिति है वो स्पष्ट कर देनी चाहिए। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो 22 कमरों को खोलने की है, और अब ये माना जा रहा है कि 2 बजे इसमें फैसला आएगा कि इस पिटीशन को आगे सुना जाए या ना सुना जाए। 2 बजे के बाद 2 बजे अब इस पर फैसला आ जाएगा। निखिल, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ताजमहल पर जयपुर के राज परिवार ने अपना दावा किया है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी और बीजेपी से सांसद दिया कुमारी का यह कहना है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उनके परिवार के प्लेसेस की जमीन बना है। ताजमहल को लेकर रोजाना नए नए दावे किए जा रहे हैं और नए नए तथ्य गढ़े जा रहे हैं। अब ताज पर अपना हक बताया है जयपुर राजघराने ने। जयपुर राजघराने की राजकुमारी और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी का दावा है कि ताजमहल को उनके पुरखों की जमीन पर बनवाया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों का वर्चस्व था, इसलिए राज परिवार कुछ नहीं कर सका, पर अब वो अपना हक चाहता है। कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए।
कि वहाँ क्या था, आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में गोदी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दिया कुमारी का दावा है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। पर इस दावे को बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने खारिज कर दिया है। ताजमहल के ताल्लुक से जयपुर के राजघराने का दावा सरासर गलत है। तारीखी हवालों से पूरी दुनिया जानती है कि ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी के मोहब्बत में मुमताज़ महल जिनका नाम था, तो उनकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था। और ये ज़मीन भी उस वक्त के बादशाह ने ज़ाती तौर पर यह हासिल की थी और अब ये वक्फ़ का हिस्सा है। तो इस पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का कब्ज़ा है और यही वो उसके मुतवल्ली हैं। दिया कुमारी के बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। ताजमहल को लेकर ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले हिंदू संगठन भी दावा कर चुके हैं कि ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय कहा जाता था। टीम न्यूज़ स्टेट।